नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब समझा रहे हैं कि सिर्फ प्रज्ञा से, सिर्फ शील से, सिर्फ करुणा से काम नहीं चलता, बल्कि मैत्री यह हमारे जीवन का सर्वोच्च तत्व है जो हमारे जीवन आचरण का हिस्सा होना चाहिए। और ये सद्धम्म का कार्य है, ये भी बाबा साहेब कहते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी के द्वारा, जो विदेशिका की कहानी है, विदेशिका इस बात के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी कि उसको कोई क्रोध नहीं आता, वो बड़ी शांत है। लेकिन उसकी जो नौकरानी थी उसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और जब उसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं अपना काम बिल्कुल वक्त पर करती हूं, इसलिए इसे क्रोध नहीं आता। तो उसने 3-4 दिन तक लगातार उसकी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली कि वो जो वक्त पर सुबह उठ जाती थी, उसने देरी से उठना शुरू किया, काम डीले करना शुरू किया। और जैसा एक एक दिन ये बात बढ़ती गई तो उसकी मालकिन जो थी विदेशिका, उसे क्रोध, गुस्सा आने लगा। और जब वो विदेशिका अपनी नौकरानी से, काली से पूछती थी कि भाई तू देरी से क्यों उठी, तो वो कहती थी कुछ बात नहीं। फिर दूसरे दिन और अधिक देरी से उठती थी, और फिर जब विदेशिका उससे पूछती थी कि भाई तू लेट क्यों हो गई, तो कहती थी कुछ बात नहीं। अब ये कुछ बात नहीं से उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था। गुस्सा उसको इतना गुस्सा आया कि उसने दरवाजे की अर्गल निकालकर काली के सिर पर दे मारी, उसमें से खून निकलने लगा। और फिर काली जोर जोर से बाहर निकलकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताने लगी कि देखो ये मालकिन, जिसको तुम कहते हो कि बड़ी शांत है, ये कभी इससे क्रोध नहीं आता, लेकिन देखो इसने क्रोधित होकर मेरा सिर फोड़ दिया। तथागत भिक्षुओं को ये कहानी सुनाकर ये सिखा समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे आसपास तुम्हें अप्रिय बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती है जो तुम्हें बिल्कुल प्रिय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तुम्हारा मन अगर मैत्री में है तो वो क्रोधित नहीं होगा, वो प्रतिक्रिया वैसी नहीं करेगा जैसी वो विदेशिका ने की। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, और वो उस मैत्री को बनाए रखेगा और खुद भी मैत्री में बने रहेगा। अब देखिए बाबा साहेब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस तरह से कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है जब तक कि उसे अप्रसन्न करने वाली बात न कही जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब अच्छे ही चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं कुछ विपरीत घटित हो जाए तो फिर क्रोध जागृत हो जाता है। यह नहीं होता है जब कोई मैत्री में होता है। इसके आगे तथागत कहते हैं, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न मानता हूं। किस भिक्षु को? जिस भिक्षु में मैत्री का मूल स्रोत ही उसका धम्म होता है, उसका आचरण होता है। धम्म का मतलब आचरण, वो मार्ग जो हमने अपने जीवनचर्या के लिए अपना लिया है, जिसका अंगीकार कर लिया है, वो ही धम्म होता है। तो मैत्री जिसका धम्म है उसके लिए कोई तकलीफें नहीं। तथागत आगे कहते हैं, भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। कोई भी पुण्य कर्म, लोग पुण्य लाभ करने के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं,
कोई दान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई धार्मिक स्थलों के गेट बनवाता है और उस पर अपने नाम भी लिखवा देता है और कहता है कि ये उसका दान है। नामों के साथ अभी आपने कोरोना काल में भी बहुत कुछ देखा होगा, जिसमें जो जो दान बांटने वाले लोग अपने अपने नामों की पर्चियां भी लगा देते थे कि इनकी ओर से ये दान जाता है, इनकी ओर से ये दान आया है। दान करना अच्छी बात है, दान का अपना एक महत्व है, लोग इसे पुण्य की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तथागत कहते हैं कि ऐसे सारे पुण्य इनका मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वो पुण्य, वो जितने पुण्य की परिभाषा में, पुण्य की परिधि में जितने कुछ आता है, वो 16वें हिस्से, मैत्री भावना का 16वां हिस्सा इसके भी बराबर नहीं है। और फिर वे कहते हैं कि मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है। मैत्री क्या है? चित्त की विमुक्ति है, मतलब हमारा चित्त जहां बंदिस्त है, क्रोध हो, द्वेष हो, मोह हो, ईर्ष्यालुपन, आसक्ति हो, इन सब की जो बंधन है, इन बंधनों से बाहर निकलने वाला होता है, वो मैत्री का चित्त है। तो मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है और उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है, ये प्रकाशमान होती है, ये प्रदीप्त होती है, ये प्रज्वलित होती है। और ये प्रज्ञा का प्रदीप जब जलता है तभी प्रज्वलित होती है, क्योंकि ये समझ में भी तो आना चाहिए कि मैत्री है क्या। इसके लिए बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें, कोई जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जीवन की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, और जीवन की किताब समझ में आना बहुत जरूरी है, और जीवन की किताब हमारे आचरण में उतर जाना ये जरूरी है। और इसलिए इन सारी चीजों को हम आपको बार बार बताते हैं कि कबीर साहब, संत श्रेष्ठ, संत श्री संत कबीर, जो कि एक परिवर्तनवादी क्रांतिकारी संत के रूप में जाने जाते हैं, संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ लो, 100 पंडित होए। तो ये प्रेम की बात है। फिर आगे देखिएगा, तथागत कहते हैं, इसी प्रकार भिक्षुओं, जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। आपने देखा होगा, एक चंद्रमा के प्रकाश के बराबर लाखों तारों का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। ये जो पुण्य कर्म है वो आसमान में चमकते हुए उन छोटे छोटे तारों के जैसा है, लेकिन मैत्री भावना का जो प्रभाव है वो बिल्कुल चंद्रमा के प्रकाश की तरह है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है, और ये प्रकाशमान होती है, प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है। एक और उदाहरण के साथ तथागत अपनी बात को यहां समझा रहे हैं। वे कहते हैं, भिक्षुओं, जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभ्र आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है। आपने देखा होगा, वर्षा ऋतु में जब उसकी वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद जो अनभ्र आकाश हम सबके दृष्टिपटल पर होता है, तो आप देखिए कि वहां सूर्य चमचमाता, सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है। वो प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, जैसे रात समाप्त होती है और सुबह का तारा आ जाता है, तो वो प्रदीप्त होता है, वो प्रज्वलित होता है, प्रकाशमान होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है। मैत्री क्या है? चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है।
चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, कोई भी हो, सबको बाहें पसार कर अपने गले लगा लेती है, वो मैत्री होती है। और इसलिए ये जो बाहें पसार कर लोगों को अपने हृदय से जोड़ लेना, हो सकता है कि लोग तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में, वो कोई तकलीफ देने वाले होते हैं, कोई मदद करने वाले भी तो होते हैं, कोई साथ चलने वाले भी तो होते हैं, कोई दूर दूर से साथ होने वाले भी तो होते हैं, कोई आगे आगे चलने वाले होते हैं, कोई पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। लोग तो तरह तरह के, लेकिन हम बाहें खोल कर, बाहें पसार कर सबको अपने हृदय से लगाकर चल दें। मैत्री का भाव ये कहता है, जो कि चित्त की विमुक्ति है उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है, ये प्रकाशमान होती है। चित्त की ये जो विमुक्ति है ये स्वयं ही प्रकाशमान होती है और ये प्रदीप्त भी होती है, ये प्रज्वलित भी होती है। और इस तरह से तथागत इस प्रवचन में अपने अनुगामियों को, सामने बैठे हुए लोगों को ये बात सिखा रहे हैं कि देखिए, प्रज्ञावान हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रज्ञा से काम नहीं चलेगा, उसके साथ शील जोड़ना होगा। अगर शीलवान हो गए तो प्रज्ञा का मतलब निकलेगा, लेकिन सिर्फ प्रज्ञा और शील से काम नहीं चलेगा, उसके साथ करुणा भी जोड़नी होगी। करुणा का भाव नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रज्ञा, शील और करुणा, इतनी चीजों से ही काम नहीं चलेगा, ये कुछ मशीनी टाइप का काम भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ मैत्री को जोड़ देना होगा, यहीं से प्रेम उत्पन्न होगा। और फिर ये जो प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, इन चारों को मिलकर जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा, वो वास्तव में सद्धम्म का अनुगामी होगा। तो सद्धम्म की शिक्षा में यह जरूरी है कि कोई भी धम्म तब सद्धम्म होगा जब वो प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, इनकी इकट्ठे शिक्षा देता हो, तब कहीं उसे सद्धम्म कहा जाएगा। यहां रुकते हैं क्योंकि यह वक्त पूरा होता है। इस वादे के साथ रुकते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इस पठन पाठन समझ समझाइश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।